जय हिंद दोस्तों अब एक दूसरे के डिफेंस बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं भारत और वियतनाम। चीन को लग सकती है मिर्ची, वहीं लद्दाख में चीनी एक्टिविटी आंखें खोलने वाली है। अमेरिकी जर्नल ने किया वार्न, तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच बैटलफील्ड में इस्तेमाल किए जा रहे मॉडर्न वेक्टर व स्कॉर्पियन ड्रोन 65 किलोमीटर की टेलीमेट्रिक रेंज के साथ भारत का सबसे लंबी दूरी का ड्रोन है और आर्म फोर्सेस में पोटेंशियल तौर पर शामिल किए जाने से पहले जुलाई में इसका लद्दाख में LAC पर टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों, 2-in-1 अनमैन्ड एरियल सिस्टम एक इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉनाइसेंस ड्रोन है जो मिलिट्री और दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूती प्रदान करता है। ड्रोन का निर्माण करने वाली कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ट्यूसडे को बताया कि ये दुनिया भर में दुर्गम इलाकों और शहरी क्षेत्रों में सेवा में मौजूदा मोस्ट टैक्टिकल UAS सिस्टम के परफॉर्मेंस से कहीं बेहतर है और जुलाई में लद्दाख में LAC पर इसका टेस्ट किया जाएगा। उन्होंने दूसरी जानकारी देते हुए बताया कि वेक्टर और स्कॉर्पियन ड्रोन पिछले साल पेश किए गए थे और हाल ही में जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में सेना की नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर में नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2022 के दौरान इन्हें डिस्प्ले किया गया था, जिसे आर्म फोर्सेस के ऑफिसर से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। साथ ही कंपनी ने बताया कि ये पहला ड्रोन है जिसकी रेंज 65 किलोमीटर है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं उधमपुर में बैठा हूं तो ड्रोन मुझे जम्मू से सीधी तस्वीरें दे सकता है और कोई दूसरी भारतीय कंपनी आपको 65 किलोमीटर की रेंज नहीं दे सकती। ऑफिसर ने बताया कि ये IP66 रेटिंग वाला ड्रोन है। इसका मतलब है कि ये बूंदाबांदी के दौरान भी उड़ सकता है, बर्फबारी होने पर भी यह उड़ सकता है और ग्राउंड लेवल से 5000 मीटर ऊपर तक इसका टेस्ट किया जा चुका है और ये इसे एक रिलायबल ड्रोन बनाता है। साथ ही अमेरिकन मरीन कोर, फ्रांसीसी पुलिस और जर्मन पुलिस इस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। वहीं भारत और वियतनाम ने 8 जून को 2023 तक डिफेंस रिलेशंस के स्कोप एंड स्केल को और बढ़ावा देने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट पर साइन किया है। भारत और वियतनाम ने दोनों पक्षों की सेनाओं को सप्लाई, रिपेयर और री इंस्टॉल के लिए एक दूसरे के ठिकानों का इस्तेमाल करने की इजाजत देने के लिए एक रसद सहायता समझौते पर साइन किया है। दोस्तों, वियतनाम ने किसी देश के साथ पहली बार रसद समर्थन को लेकर समझौते पर साइन किया है। वहीं राजनाथ सिंह ने बताया कि हमने द्विपक्षीय डिफेंस रिलेशंस और रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज को आगे बढ़ाने के लिए इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल पहल पर डिटेल में बातचीत की है। साथ ही बातचीत के बाद हमने 2023 की ओर भारत वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप पर ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट पर साइन किए, जो हमारे डिफेंस सहयोग के दायरे को और पैमाने को इम्पोर्टेंट रूप से बढ़ाएगा। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत के बीच मैरीटाइम सिक्योरिटी जोन में भारत और वियतनाम ने सुरक्षा संबंधों का विस्तार करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट पर साइन किया है। राजनाथ सिंह ने भारत द्वारा वियतनाम को दी गई $500 मिलियन की डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति जताई है। वहीं एक अमेरिकन जर्नल ने बुधवार को लद्दाख थिएटर में LAC के पार चीनी एक्टिविटी को आग खोलने वाला बताया है। उन्होंने पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA द्वारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को भी खतरनाक बताया है और US आर्मी पैसिफिक के कमांडिंग जनरल चार्ल्स A. फिलिन ने बताया कि PLA के वेस्टर्न थिएटर कमांड में बनाया जा रहा सब कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चिंताजनक है। किसी को यह सवाल पूछना होगा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं और उनके इरादे क्या हैं। दोस्तों, जर्नलिस्ट के एक ग्रुप के साथ बातचीत के दौरान फिलिन लद्दाख थिएटर में मौजूदा स्थिति पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उनका जवाब ऐसे समय पर आया जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ भारत की सीमा पर पिछले 3 साल से तनाव बढ़ा हुआ है। गलवान घाटी संघर्ष के बाद से LAC पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। भले ही कुछ संघर्ष क्षेत्रों से सैनिकों को हटाने में सफलता मिली हो, लेकिन संघर्ष अब भी जारी है। भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आए अमेरिकन जर्नल ने ट्यूसडे को आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे से मुलाकात की और बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, जो कि रिटायर हैं, उन्होंने बताया कि चीनियों ने लंबे समय से तिब्बत में मल्टी फंक्शनल एंड स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और वे अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे लगातार अपग्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।